Welcome to AI Decode. Subscribe to AI Decode. ओके, आई होप इतना आपने कर लिया होगा। ये हमारे इसका सेकंड पार्ट है। आज हम जो हमने लॉगिन फॉर्म बनाया था इसमें हम फंक्शन डिफाइन करने वाले हैं लॉगिन अंडरस्कोर यूजर। और ये फंक्शन चेक करेगा हमारा यूजर की यूजर वैलिड है या इनवैलिड है। ठीक है, यूजर के क्रेडेंशियल पहले हमें सेव कराना होंगे, तो मैं चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ डेटाबेस पार्ट हमारा। और डेटाबेस के लिए मैं यहाँ पर PHP माई एडमिन यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने डेटाबेस पहले क्रिएट किया ऑटो मैनेजमेंट, और टेबल नेम है हमारा यूजर। ठीक है, और इस टेबल के अंदर 3 कॉलम मैंने क्रिएट किए, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। यदि बहुत सिंपल सा है, आप इस तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इनकेस यदि आपको प्रॉब्लम आता है टेबल क्रिएट करने में तो आप मुझे बताना, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेरी भी यहाँ पर हाईलाइट करता चलूंगा। ओके, तो सिंपल सा पहले डेटाबेस हमने ऑटो मैनेजमेंट नाम से बनाया, देन उसके अंदर एक टेबल क्रिएट किया यूजर, और उस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स है, आईडी, यूजर नेम और पासवर्ड। और इसके अंदर सिंपल अभी एक ही वैल्यू मैंने एंट्री कर रखी है, 1 एडमिन एडमिन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमको क्या करना है, जो हमारा फंक्शन है लॉगिन अंडरस्कोर यूजर, तो मैं टाइप करने की बजाय कॉपी पेस्ट कर लूँ, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। क्योंकि यदि मैं टाइप करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप लोग बोर होकर भाग जाओगे, है ना। तो मैं सिंपल यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है डीवी अंडरस्कोर कनेक्ट। तो सबसे पहले इस फंक्शन को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। देखो, घबराना नहीं, क्योंकि ये फंक्शन मैं अभी बताता हूँ करेगा क्या। ये जो फंक्शन है हमारा कनेक्ट अंडरस्कोर डीवी, ये फंक्शन चेक करेगा। क्या चेक करेगा, मैंने यहाँ पे एक CON नाम से एक कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया, mysql डॉट कनेक्टर डॉट कनेक्ट फंक्शन। याद है इंटरफेस विद पाइथन में हमने पढ़ा है, तो इंटरफेस विद पाइथन का सेम फंक्शन यूज किया मैंने। देन होस्ट नेम, यहाँ पर होस्ट कौन है, लोकल होस्ट। यूजर कौन है, रूट है हमारा MySQL का। इसी तरह से पासवर्ड, पासवर्ड अभी मैंने कुछ भी नहीं है मेरे PHP माई एडमिन में, तो मैंने सिंपल इसको ब्लैंक रखा है। डेटाबेस नेम जो है मेरा वो है ऑटो मैनेजमेंट, तो मैंने यहाँ डेटाबेस नेम दे दिया। क्लियर, और ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ है। और रिटर्न करेगा ये कौन, कौन क्या है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग है। ट्राई करेगा, इन केस यदि फेल होता है, किसी कोई इशू आता है, तो उस केस में ये हमें एक्सेप्ट वाले केस से mysql डॉट कनेक्टर डॉट एरर एज ERR, और एरर क्या मैसेज आएगा हमको मैसेज बॉक्स के अंदर, सो एरर फंक्शन है ये मैसेज बॉक्स का। ठीक है, और इसमें हमको मैसेज क्या देगा, डेटाबेस एरर। जो आपको याद है फर्स्ट वीडियो में मैंने जब इसकी फंक्शनलिटी स्टार्ट की थी तो एरर दिया था उसने, MySQL नॉट कनेक्टेड। ठीक है, तो वो इसी तरह से आएगा। तो पहला मैंने DEF कनेक्ट अंडरस्कोर DB फंक्शन को डिफाइन किया, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बनाई है। देन इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद मुझे उठाना है लॉगिन यूजर वाला। तो ये लॉगिन यूजर वाले को मैं एज इट इज यहाँ से कॉपी किया मैंने, और मैं आपको समझाता हूँ इसमें करना क्या है, जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फंक्शन है हमारा लॉगिन अंडरस्कोर यूजर, इसमें यूजर नेम एक वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, यूजर नेम इक्वल एंट्री अंडरस्कोर यूजर नेम डॉट गेट। ठीक है, तो एंट्री अंडरस्कोर यूजर नेम क्या है हमारा, एंट्री अंडरस्कोर नेम यूजर नेम। आप यदि देखोगे तो यहाँ पर जो हमने यूजर नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स बनाया ये TK डॉट एंट्री, इसका नाम हमने ये दे रखा है एंट्री अंडरस्कोर यूजर नेम। तो इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको गेट कर लो। ठीक है, और उसको कहां असाइन कर दो, इस यूजर नेम वेरिएबल के अंदर असाइन कर दो। इसी तरह से एंट्री अंडरस्कोर पासवर्ड डॉट गेट, पासवर्ड के अंदर असाइन कर दो। फिर मैंने एक सिंपल सा कंडीशन लगाया, इफ यूजर नेम इक्वल इक्वल एम्प्टी, यदि हमारा जो यूजर नेम वाला बॉक्स है वो एम्प्टी है और पासवर्ड बॉक्स एम्प्टी है, ठीक है, या इन दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी है, तो मैसेज शो करो। कौन सा मैसेज, वार्निंग मैसेज शो होना चाहिए, मैसेज बॉक्स डॉट शो वार्निंग इनपुट एरर, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, इस तरह का मैसेज आएगा। इफ यदि दोनों में कुछ ना कुछ वैल्यू है, तब क्या करें, कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो कनेक्ट अंडरस्कोर डीवी फंक्शन को कॉल करे। तो कनेक्ट अंडरस्कोर डीवी फंक्शन हमने ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो ये फंक्शन कॉल होगा, और कॉन इज नन। ठीक है, इफ कॉन इज नन मतलब कोई वैल्यू वहां से रिटर्न नहीं आ रही, तो उस केस में रिटर्न कर दो। ठीक है, रिटर्न करेगा तो क्या होगा, एरर मैसेज आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और सब सही रहता है, कनेक्शन हमारा क्रिएट होता है, डेटाबेस हमारा ऑन है। तो उस केस में क्या करो, कर्सर, कर्सर CUR क्या है ये हमारा, कर्सर को शॉर्ट में मैंने लिखा CUR, और कॉन डॉट कर्सर, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट,
ये ऑलरेडी हमने कर्सर वेरिएबल बनाया, ठीक है, और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, और इसके अंदर हमने ये हमारी क्वेरी लिखी। क्या क्वेरी लिखी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल परसेंट एस। परसेंट एस क्यों लिखा मैंने? क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है हमारी उसको एज अ स्ट्रिंग हम ले रहे हैं, और उस वैल्यू को हमने रख रखा है यहाँ पर यूजर नेम के अंदर, ठीक है। तो यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड, ये जो यूजर नेम है और पासवर्ड है, इन वेरिएबल को डायरेक्ट ना लिखकर हम किस तरह से लिख रहे हैं? परसेंट एस। स्ट्रिंग के लिए हम परसेंट एस यूज करेंगे, और यदि नंबर होता है तो फिर परसेंट डी यूज करते हैं, ठीक है। एंड पासवर्ड इक्वल परसेंट एस कॉमा यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक। रिजल्ट क्या करो? फैच वन। फैच वन फंक्शन रिटर्न्स करता है ओनली वन रो। तो यहां पर हमको रिजल्ट के अंदर वो सारा डेटा मिल गया। इसके बाद मैंने यहां पर चेक किया, इफ रिजल्ट जो हमारे पास रो आया है, मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो, क्या शो कर दो? लॉग इन सक्सेस। एफ, एफ यहां फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। वेलकम यूजर नेम, जो भी यूजर नेम है वेलकम, एडमिन है तो वेलकम एडमिन, और रूट डॉट विथ ड्रॉ, हाइड कर देगा ये किसको? लॉगिन विंडो को। इसके बाद ओपन करो डैशबोर्ड यूजर नेम, ठीक है, तो डैशबोर्ड को ओपन कर देगा। एल्स, इन केस यदि यहां से लॉगिन सक्सेस नहीं होता तो फिर क्या करेगा? शो एरर करेगा, लॉगिन फील्ड इनवैलिड यूजर और पासवर्ड, और लास्ट में ये कॉन डॉट क्लोज, ठीक। अब इसको जरा हम चेक कर लेते हैं। इसको यदि मैं रन करूं तो ये हमारा इस तरह का आ गया, और मैंने यहाँ पे लिखा एडमिन 123, और पासवर्ड है मेरा एडमिन, और इसके बाद मैंने इसको किया लॉगिन, तो इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, एडमिन एडमिन, तो ये देखो वेलकम एडमिन, और ये ओपन डैशबोर्ड इज नॉट डिफाइंड, अभी ये मैसेज दे रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने इसको कॉल कर लिया ओपन डैशबोर्ड, बट इस फंक्शन को हमने अभी लिखा नहीं है, डिफाइन नहीं किया, ठीक है। तो ओपन डैशबोर्ड फंक्शन को भी चलो डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे हम ओपन डैशबोर्ड को मैं यहीं डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ DEF ओपन डैशबोर्ड, और ओपन डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पर जो हमारा यूजर नेम है वो यूजर नेम आएगा, देन कॉलन साइन, और यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ इंपोर्ट जो हमारी फाइल है। तो हमारी जो फाइल है वो है डैशबोर्ड, डैशबोर्ड, ठीक। तो डैशबोर्ड वाली फाइल को मैं ओपन करने वाला हूँ। अब ये फाइल इसको मिलेगी नहीं, तो तब भी एरर देगा। तो मैं यहाँ पर एक पुरानी फाइल पड़ी हुई है मेरी बैकअप 10 नाम से, इस फाइल को ओपन कर देता हूँ, ठीक है। डैशबोर्ड बैकअप 10 नाम से मेरी एक फाइल है। तो जब हम डैशबोर्ड को क्रिएट करेंगे तो डैशबोर्ड नाम से सेव करेंगे, बट अभी आपको दिखाने के लिए सिंपल मैं इसको इम्पोर्ट डैशबोर्ड नाम से सेव कर देता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल S, और अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो तो ये हमारा फर्स्ट आ गया, यूजर नेम मैंने यहाँ पे दिया एडमिन, और पासवर्ड हमारा क्या है? एडमिन, ठीक है। और मैंने इसको लॉगिन किया, वेलकम एडमिन। अच्छा, डैशबोर्ड बैकअप 10 फाइल भी नहीं है, ओके। तो एक फाइल हम डैशबोर्ड नाम से यहाँ पर बना ही लेते हैं, ठीक है। और डैशबोर्ड वाली जो फाइल है हमारी, इस डैशबोर्ड वाली फाइल के अंदर मैं आता हूँ और एक न्यू फाइल यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, और इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, सेव डैशबोर्ड नाम से, डैशबोर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ सिंपल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये डैशबोर्ड फाइल में अभी मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, बस सिंपल जो हमारे मॉड्यूल मैंने इंपोर्ट किए हैं वो मॉड्यूल सारे लगा दिए, और यहाँ पर जस्ट एक मैसेज दिया है मैसेज बॉक्स के अंदर, सो इन्फो वेलकम टू डैशबोर्ड विंडो, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए कि यदि हमारा सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो हम डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर लॉगिन करेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं, इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल। तो यहाँ पर ये हमारा विंडो ओपन हो गया। देन यहाँ पर मैं एडमिन, और पासवर्ड है हमारा एडमिन। जैसे ही मैं इसको लॉगिन करूंगा तो ये मैसेज आया मुझे, लॉगिन सक्सेस वेलकम एडमिन, ओके। ये हमारा वेलकम टू डैशबोर्ड विंडो, ठीक है। दैट मीन्स हमारा कोड प्रॉपर चल रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डैशबोर्ड पेज को हम रेडी करेंगे, ठीक है। आप इतना टास्क अभी कंप्लीट करो, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, और वीडियो और चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इतना वर्क कंप्लीट करके रखो। नेक्स्ट वीडियो में हम मेनू डिजाइन करेंगे,
जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले करेंगे, और अदर जो हमारा रिमेनिंग है जैसे व्हीकल रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, वो सारा काम भी हम करेंगे। ओके, थैंक यू।